क्योंकि उस वक्त आप राजनीति का दूध पीने में लगे हुए थे, सत्ता का मलाई खा रहे थे। अब तो कोई हादसा हो जाता है ना तो सब अपनी राजनीति रोटी सेकने में लगते हैं, और जीता जाता उदाहरण है सतपाल जी पॉलिटिशियन की। एक बात ध्यान और कान दोनों सजग करके आप लोग सुन ले, मोदी है तो ये देश है। आज हम एक गंभीर और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय में चर्चा करने जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी लोगों ने कैप्शन तो पढ़ ही लिया होगा। अब देखिए कैसे लोग अपनी राजनीति रोटी को सेकने के लिए किस हद तक जा सकते हैं। मैं बहुत ही इज्जत करता हूं सतपाल सर का, पर जो उन्होंने बयान दिया वो बिल्कुल भी बेबुनियाद हैं। मैं एक एक करके सभी उनके पॉइंट्स को आप सभी लोगों के सामने रखूंगा और बताऊंगा कि कैसे वो सही है या गलत। अच्छा, आप सभी लोगों को इन दिनों पुलवामा के ऊपर सत्यपाल मलिक जी का इंटरव्यू देख ही रहे होंगे। मुझे एक बात नहीं समझ आई, वो ये है कि जब आप सरकार में होते हैं तब आपको कमियां क्यों नहीं नजर आती हैं। जैसे ही आपको सरकार से निकाल दिया जाता है वैसे ही आपको 100 कमियां नजर आने लगती हैं। खैर, हम एक चीज साफ साफ कहते हैं, आपके मुताबिक सरकार गलत हो सकती है, माना, लेकिन तब आप कहाँ थे जब आप सरकार के अंदर बैठे होते हैं और आपके मुताबिक सरकार गलतियां कर रही होती है। मैं बताता हूँ कि आपको उस वक्त क्या करना चाहिए था। जब आपको लगा कि सरकार हमारी नहीं सुन रही है या मुझे चुप रहने की सलाह दे रही है, तो अंदर से आपका सेल्फ रिस्पेक्ट कहाँ होता है विद क्वेश्चन मार्क। आप तत्काल प्रेस कॉन्फ्रेंस किए होते कि देखिए साहब, मुझे सरकार की नीतियां नहीं समझ आ रही हैं और सरकार हमारी नहीं सुन रही है और मैं इस्तीफा देने जा रहा हूं। ऐसा स्टेटमेंट क्यों नहीं आपने दिया? जैसा कि आप आरोप पे आरोप लगाए जा रहे हैं। देखिए, मैं कोई सरकार की तरफ से नहीं बोल रहा हूं, पर आपकी इतनी लंबी राजनीतिक कैरियर, आप चाहते तो बहुत कुछ टल सकता था। आपको एक जगह का राजा बनाया गया है। आपका कोई फर्ज नहीं बनता है कि चलो मेरे राज्य में इतने सड़क में इतने सारे गड्ढे हैं, चलो उसको भर दिया। लेकिन नहीं, आपको राजनीति की रोटी सेकनी थी और सत्ता का मलाई खाना था। अब आते हैं सतपाल सर के मामले में। उन्होंने एक बयान देकर इन दिनों वो मीडिया में चर्चा का विषय बने हुए हैं। अच्छा, हम आदी हो चुके हैं कान के कच्चे वाले खबर को लेकर, क्योंकि हम आजकल वायरल का ज़माना है। कुछ भी खबर आ रही है वो इतने लंबे से वायरल होती जा रही है कि पूछो मत। वो तब जब कोई गलत बयानबाजी देता है, जैसे मलिक साहब जी ने कहा कि पुलवामा की खबर जब दिया तो मुझे सरकार ने कहा कि चुप रहो भाई, एकदम चुप, बिल्कुल किसी से कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं हो, तुम अपना काम करो। अच्छा, इनके मुताबिक उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया उस पर कि चुप रहो, जाओ अपना काम करो वगैरह वगैरह। अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या वजह है कि ऐसा उन्होंने स्टेटमेंट दिया और क्या सच्चाई है। जब सरकार में थे तब क्यों नहीं इतना खुल के आगे आए, और जब सरकार के बाहर निकल गए हैं तो वो इतना खुल कर आ गए, इतना सत्य हरिश्चंद्र बन रहे हैं कि पूछो मत। अब आते हैं मुद्दे पे। सतपाल मलिक जी ने इंटरव्यू के दौरान कहा कि लेट मी टेल यू द फैक्ट्स, CRPF people asked for an aircraft to ferry their people because such a big convoy never goes by road. Never goes by road. अब मैं पहले इसका जवाब देता हूँ। देखिए सर, जो फैक्ट्स बताया गया है इनके मुताबिक, इसमें उन्होंने यही कहा कि CRPF ने एयरक्राफ्ट मांगे थे और कॉन्वॉय कभी सड़क से नहीं जाती। इनको पता नहीं कौन ये बता दिया कि कॉन्वॉय सड़क से नहीं जाती। साहब, कॉन्वॉय सड़क से ही होकर जाती है। जब अपने जवान काफिला लेकर अपनी मूवमेंट करते हैं ना कॉन्वॉय के साथ, तो वो सड़क से ही होकर निकलते हैं। अच्छा, एक बात बताएं, आप एक ज़मीन ले लें और दूसरे कंट्री में शिफ्ट हो जाएं, 25 साल बाद आप आए और आप बीच बीच में आते भी नहीं। मेरी बात ध्यान समझिएगा, आप आते भी नहीं थे, तो जो ज़मीन खरीद कर छोड़ दिया था आपने ना,
उस जमीन पर निश्चित ही कब्जा हो चुका होगा किसी दूसरे का। ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं। अब अपने जवान सड़क से नहीं जाएंगे तो वहां पर निश्चित तौर पर किसी आतंकवादी संगठनों का मूवमेंट होना शुरू हो जाएगा, फिर आप भेजते रहिएगा। अब इस बात से आप सभी लोग इस बात का आकलन खुद ही कर सकते हैं कि सुरक्षा हवा में आने जाने से होगा या जमीन पर आने जाने से होगा। बाकी आप लोग खुद समझदार हैं, इसे खुद समझ सकते हैं कि मलिक साहब राजनीति रोटी सेक रहे हैं कि क्या कर रहे हैं। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे। यस, and I told it to the Prime Minister in the evening that this has happened due to our fault. Had we given the aircraft, this would not have happened. To which he told me that I should keep quiet now. अब मैं बताता हूँ कि सत्यपाल मलिक जी ने अब क्या कहा। तो इसका हिंदी अनुवाद ये है कि उन्होंने कहा कि हाँ, और मैंने शाम को प्रधानमंत्री को बताया कि ये हमारी गलती के कारण हुआ। अगर हमने विमान दे दिया होता तो ऐसा नहीं होता। जिस पर उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे अब चुप रहना चाहिए। अच्छा, अब उस वक्त के गवर्नर रहे सत्यपाल सर के अंडर में सीआरपीएफ और सेना नहीं आती थी, उनके अंडर आती है उस राज्य की पुलिस। सीआरपीएफ और सेना का उनका कुछ भी लेना देना नहीं होता है और ना ही सीआरपीएफ का कोई भी ऑफिसर उनके पास रिपोर्ट कर सकता है। और इन जैसे लोगों का बयानबाजी हम लोगों की सेना का मनोबल गिराने का कारण जरूर बन जाता है। और इस बयानबाजी के चक्कर में ये मामला बड़ा पेचीदा हो जाता है, क्योंकि पड़ोसी मुल्क को इस तरीके का बयान का मुद्दा मिल जाता है और वो वर्ल्ड स्टेज तक लेकर जाती है, जिससे देश के खिलाफ भी इस्तेमाल भी होता है। और इतना तो पता हर संवैधानिक पद पर बैठे इंसान को होना चाहिए। अब गौर करने वाली बात है, देखिए कि घटना के ठीक 15 मिनट बाद इनका बयान आता है कि हालांकि वो खुद के सर पर सारी चीजें ले रहे थे कि ये पाकिस्तान की हरकतें हैं, पाकिस्तान ने ये किया, पाकिस्तान ने वो किया, ऐसा किया, वैसा किया। अब सीधे सीधे सरकार पर मर रहे हैं, जबकि मलिक साहब का उनका सेना से सीआरपीएफ से कुछ लेना देना नहीं है। और अब इस बात पर ये कहा जाता है कि अब आप चुप रहें, जिस बारे में आपको कुछ जानकारी नहीं होती उस पर कृपया करके उल्टे सीधे बयान ना दीजिए। अब जिस इंसान के पास वो सीआरपीएफ का विभाग ही नहीं है और वो कुछ भी उल्टा सीधा बयानबाजी देगा तो उस पर चुप रहने की सलाह नहीं दी जाएगी, तो क्या दिया जाएगा? मतलब अब हालत ये हो गया है कि देश के प्राइम मिनिस्टर के ऊपर कोई भी आ रहा है, कुछ भी बोलकर चला जा रहा है। मतलब वो हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं उनके बारे में मतलब क्या है, वो अपने देश के प्रधानमंत्री हैं वो, और आप एक प्रधानमंत्री के बारे में कुछ भी देख रहा हूं मैं, ये देश का माहौल को। अगर सरकार अच्छी काम कर रही है तो आप इससे डिनाई क्यों हो जाते हो और सारा दोष अपने ऊपर लेते लेते आज जब सरकार से बाहर निकल गए तो सारा दोष प्राइम मिनिस्टर को थोप दिया। वाह वाह मलिक साहब, यू आर ग्रेट। अब इनके दूसरे वाले पॉइंट्स पे आते हैं। मतलब ये पॉइंट्स, मतलब इनके इंटरव्यू का ये एक हिस्सा है जो बड़ी बचकानी वाली है। ही वॉज इन कॉर्बेट नेशनल पार्क गेटिंग हिज शूटिंग डन, देयर इज नॉट फोन देयर, so after getting out of there he called me from a dhaba. Satyapal, what happened? I told him, sir, I am very unhappy that this happened solely due to our fault. It was had given them an aircraft, it would not have happened. He told me to keep quiet about it then. वाह सर। अब देखिए उन्होंने क्या कहा, मुझे स्पष्ट रूप से याद है
वह कॉर्बेट नेशनल पार्क में अपनी शूटिंग करवा रहे थे, यानी वाइल्ड फोटोग्राफी कहते हैं, वो जो कर रहे थे। वहाँ फ़ोन नहीं है, तो वहाँ से निकल कर उन्होंने मुझे एक ढाबे से फ़ोन किया, तो ढाबे से फ़ोन किया, सत्यपाल क्या हुआ? मैंने उनसे कहा कि सर मैं बहुत दुखी हूँ, यहाँ सिर्फ हमारी गलती है, अगर हमने उन्हें एक विमान दिया होता तो ऐसा नहीं होता। उन्होंने मुझसे कहा कि इसके बारे में चुप रहो। वाह सर वाह, मतलब हद हो गई है। मतलब इनकी इतनी लंबी राजनीति कैरियर और ये बचकानी वाली हरकतें कर रहे हैं, इस बात का कोई भी सेंस निकल रहा है कहीं से भी, मतलब दाएं बाएं से भी। खैर अब मैं आपको बताता हूँ असली और पुख्ता बात, जो सच्चाई है। सबसे पहली बात, ये बात बिल्कुल भी सत्य है, बिल्कुल सत्य है कि मोदी साहब जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में थे, बिल्कुल सही। अच्छा, मैंने एक पॉइंट्स पकड़ लिया उनका। उन्होंने बोला कि मोदी साहब ने उनको किसी ढाबे से कॉल किया, मतलब आप समझ रहे हो जिस वक्त ये घटना हुई उस वक्त मोदी जी से संपर्क नहीं हो सकता था, वो ढाबे से कॉल करेंगे आपको। पहले तो मैं बता दूं आप लोगों को, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज प्रोटेक्टेड बाय स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप SPG। जो SPG कमांडो वो हाईली ट्रेंड कमांडो होते हैं जो कि मोदी जी के साथ 24 घंटे रहते हैं। स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप यानी SPG एक कमांडो फोर्स है जो देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए 24 घंटे तैनात रहती है, प्रधानमंत्री की छाया बन के रहती है। उनके साथ रहने वाली सुरक्षा एजेंसी है। प्रधानमंत्री देश के किसी भी हिस्से में जाएं, विदेश दौरे में रहें, इससे उन्हें कोई मतलब नहीं। ये सुरक्षा एजेंसी हमेशा उनके साथ रहती है। अरे वो समुद्र के अंदर भी अगर हों तो उनके साथ होंगे। दुनिया की सबसे बड़ी पर्वत चोटी एवरेस्ट पर भी तब भी SPG वहां उनके साथ मौजूद रहेगी। जैसे कि किसी शरीर की रूह प्रधानमंत्री आवास, प्रधानमंत्री कार्यालय से लेकर देश विदेश हर वो स्थान पर यह सुरक्षा एजेंसी सक्रिय होती है जहां जहां प्रधानमंत्री को जाना होता है या जहां प्रधानमंत्री होते हैं। SPG कमांडो सभी प्रकार के अत्याधुनिक हथियारों से लैस होते हैं। ये किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए हर समय तैयार होते हैं। ये प्रधानमंत्री की 360 डिग्री की सुरक्षा प्रदान करते हैं। अच्छा, अब इनके फोन कॉल वाले बात पर आते हैं। मोदी जी एवरेस्ट की चोटी पर भी होंगे और वो बोलेंगे कि हमें रूस में कॉल करना है और पुतिन जी से मेरी बात करवाओ, तो SPG वहां से भी कॉल करके उनकी बात करवा दी जाएगी। तो वो ढाबे पे क्यों जाएंगे भाई? उनके पास सैटेलाइट फोन होते हैं अपने, जो दुनिया के किसी भी कोने से हम किसी भी देश को संपर्क कर सकते हैं। हमारे देश के पास खुद की सैटेलाइट है। अपनी आप ये कैसे बोल सकते हैं कि मोदी जी से संपर्क नहीं हो सकता था? कैसे कहा आपने? मतलब इतनी बचकानी बयानबाजी, मतलब समझ रहे हो आप? अपने देश के सामने मोदी जी के किसी भी ढाबे से आपको कॉल कर देंगे और उससे पहले आप मोदी जी से संपर्क नहीं कर पा रहे थे। ऐसे ही नहीं, मतलब मैं क्या ही बोलूं इसमें। मोदी जी के साथ इनकी पूरी ऑफिस चलता है, वो कनेक्टेड रहते हैं विद हाई स्पीड इंटरनेट्स। आप जो बोल रहे हैं ना सब, वहाँ पर एम्बुलेंस से लेकर डॉक्टर से काउंटर असॉल्ट टीम से लेकर कम्युनिकेशन एक्सपर्ट तक, उनके साथ जैमिंग से लेकर जो रेडार की जैमिंग करते रहते हैं, 20 चीज गिनवा दूँ जो प्राइम मिनिस्टर के साथ चल रहे होते हैं। अरे इनके सर के एक बाल से पैर के नाखून तक इनकी इतनी सुरक्षा होती है, और आप बोल रहे हैं कि उन्होंने ढाबे से कॉल किया, उनसे संपर्क नहीं हो पाया। तो मलिक साहब, आपको पता भी है आप बोलते क्या है? जब कोई इंटरव्यूअर जब इंटरव्यू ले रहा होता है, आपका ध्यान उसके पूछे हुए सवाल पे होती है, और जो इंटरव्यू ले रहा होता है आपके कहे हुए जवाब पर उसका ध्यान होता है।
और ये पूरा देश देख रहा होता है, पूरी दुनिया देख रही होती है। इस एज में आकर आप इस तरह का बयानबाजी करते हैं नेशनल टीवी पे। अब देखिए, उन्होंने कहा कार में भरी RDX आई कहाँ से। अब सुनिए, पुलवामा वाले रोड से कई सारे रोड लिंक हैं अंदर जाने के लिए और सुरक्षा के बाहर थे, ऐसा मलिक साहब कहते थे। अच्छा, तो यह CRPF किसके अंडर में था उस समय? श्री राजनाथ सिंह के अंडर में था। गवर्नर कौन थे? सत्यपाल मलिक जी के। पुलिस किसके अंडर आती है? सत्यपाल मलिक जी के। अगर 300 kg RDX कार में भरकर एक गाड़ी श्रीनगर के सड़कों पे घूम रही है, पुलवामा के सड़कों पर छुपी हुई है, जिम्मेदारी किसकी? जम्मू एंड कश्मीर पुलिस की, वहाँ की LIU की, यानी लोकल इंटेलिजेंस यूनिट की। मिलिट्री इंटेलिजेंस की भी है, लेकिन प्राइमरी लेवल की वहाँ की LIU की है और जम्मू एंड कश्मीर पुलिस की है। उस पुलिस का हेड कौन? उस पुलिस के हेड हैं सत्यपाल मलिक जी। अब आप क्या कह रहे हैं वो देखिए, आगे देखिए। तो सत्यपाल मलिक कहते हैं यस अप्रोक्सीमेटली दैट एंटायर कार वाज फुल। फिर बोलते हैं एंड दैट कार वाज रोमिंग अराउंड ऑन द रोड ऑफ कश्मीर। सत्यपाल मलिक जी स्पेसिफिकली इन दैट एरिया फॉर हाउ मेनी डेज? आप देखिए, I think it was 10 to 12 days at the very least. आप इसे बोलते हैं for 10-12 days a car loaded with RDX was roaming around the street and villages of Kashmir and no one knew and no one know. यानी कि 10 से 12 दिन वो RDX से भरी गाड़ी वो सड़कों पर घूमती रही और सत्यपाल मलिक की पुलिस, जीके जो पुलिस है, जेके पुलिस जो कि इनके अंडर आती थी, पूरी राइट्स इनको मिला हुआ था, ये उस गाड़ी को ट्रैक नहीं कर पाए और जिम्मेदारी दे रहे हैं CRPF को कि प्लेन नहीं मिला और खुद कह रहे हैं कि जो लिंक्स रोड थी अगर वहां पुलिस लगी होती तो वो ये प्रॉब्लम ना आती, उससे पहले ही गाड़ी को रोक लिया जाता। अब आप लोग खुद ही बताइए कि लिंक रोड पर पुलिस लगाने की जिम्मेदारी किसकी? जेके पुलिस की, वहाँ की LIU की। सबसे बड़ी जिम्मेदारी सत्यपाल मलिक। और अगर आपको ये पता चल भी गया था कि CRPF को प्लान नहीं मिल रहे हैं, तब आपको जेके पुलिस का, वहाँ की LIU को CRPF का कोऑर्डिनेशन करवाना चाहिए था सारे लिंक रोड के लिए एज अ हेड होने के नाते, और सारे लिंक रोड का पर्सनली आपको दौरा करना चाहिए था कि सारी व्यवस्था ठीक है कि नहीं है। अच्छा, सबसे बड़ी बात, वो खुद को जिम्मेदार भी मान रहे हैं और एक तरफ सरकार पर पूरा खुला बैल छोड़ दे रहे हैं। और इतना ही था तो आपको इस्तीफा दे देना चाहिए था। सरकार उस वक्त इस्तीफा दे देना चाहिए था, नहीं दिया आपने इस्तीफा, क्योंकि उस वक्त आप राजनीति का दूध पीने में लगे हुए थे, सत्ता का मलाई खा रहे थे। अब सोचिए इनके बयानबाजी कि ढाबे से कॉल करना, तो बच्चों वाले बयान, ढाबे से कॉल करना, फिर उनसे संपर्क नहीं हो पाया, फिर पुलवामा के लिंक रोड्स पे कोई सुरक्षा नहीं थी इसलिए ये हादसा हो गया। मतलब इनके अंडर में पुलिस, इनके अंडर में LIU, सारी व्यवस्था इनको देखनी, हेड ये है, राजा ये है और मर रहे हैं सरकार। ठीक है, मैं मानता हूं कि गलती हुई होगी, लेकिन नैतिक जिम्मेदारी किसकी थी वहां पर? अरे आप एक राज्य के राजा थे, जिम्मेदारी तो आपकी बनती थी कि आपने क्यों नहीं ये कदम उठाया कि हम पहले अपने जांच एजेंसियों को, जो प्राइमरी लेवल के लोग हैं, उनको उन लिंक रोड्स पे सुरक्षा क्यों नहीं दिया? मतलब
एक पुलिस वालों क्यों नहीं वहाँ पर बैरिकेड्स लगवा दिए होते। और सोचिए आरडीएक्स से भरी गाड़ी वो पूरे श्रीनगर में घूम रही है 8-10 दिनों से, तब आपकी पुलिस कहाँ थी और तब आप कहाँ थे? जेके पुलिस उस समय क्या कर रही थी? वहां की एलआईयू क्या कर रही थी? किसी को कोई फर्ज ही नहीं था। 8-10 दिन से वो घूम रही थी और वहां कानो खान खबर नहीं कि 300 आरटीएस कर क्या रहा था वहां पे। वाह मलिक साहब वाह, मान गए आपको। मतलब ये तो अब आसान हो गया है कि कोई भी मुंह उठा के आ रहा है अपने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को, अपने इंडिया के राष्ट्रपति को कुछ भी बोल के चला जा रहा है। मैं इस बात से कभी भी डिनाई नहीं करूंगा कि भारत हुआ है तो वो इसी सरकार में हुआ है। आज किसी की भी हिम्मत नहीं होती कि भारत देश की तरफ आंख उठाकर भी देख ले। लेकिन आजकल तो ये एक चलन चल गया है कि जब तक मैं प्रधानमंत्री को 10 गाली नहीं दूंगा अपने, तब तक हमारी सुबह नहीं होगी। क्या नैरेटिव सेट कर रहे हो आप लोग? क्या माहौल बना रहे हो? कुछ सेंस आप लोग को है? वाह मलिक साहब, जब तक आप सरकार पर थे तब तक आप खूब मलाई खाए। जहां आपको लगा कि भैया अब मैं उपराष्ट्रपति भी नहीं बन पाऊंगा, राष्ट्रपति भी नहीं बन पाऊंगा, तो आप चलते बने। सरकार ने आपको रास्ता दिखाया बाहर का और फिर सरकार की 100 कमियां आपने गिनवा दी। अरे उस वक्त कमियां क्यों नहीं गिनवाई जब सरकार की नीतियां आपको गलत लग रही थी? उस वक्त आपने कमियां क्यों नहीं गिनवाई? तब तो आप सरकार में थे। अरे तब मैं आपको मानता जब सरकार की सारी गलतियां आपको लग रही थी कि हाँ ये गलतियां हैं, तब आप इस्तीफा दिए होते, प्रेस कॉन्फ्रेंस किए होते कि हाँ मुझे ये नीतियां नहीं समझ में आ रही है, सरकार मुझे समझ नहीं आ रही है, सरकार की गलती है। अब सारा सब कुछ सरकार से निकाल दिए गए तो अब सब कुछ सरकार को ब्लेम लगा रहे हैं कि सरकार ने ये किया, सरकार ने वो किया। धन्य हो आप जैसे पॉलिटिशियन की। एक बात ध्यान और कान दोनों सजग करके आप लोग सुन ले, मोदी है तो ये देश है, वरना किसी और पॉलिटिशियन की ये हाथ लग गया तो बहुत दिक्कत होगी। बाकी आप लोग खुद समझदार हैं कि वोट किसे देना है और वोट किसे नहीं, वो आपका अधिकार है। लेकिन ऐसे पॉलिटिशियन, देखिए जब कोई हादसा हो जाता है ना तो सब अपनी राजनीति रोटी सेकने में लगते हैं और जीता जाता उदाहरण है सतपाल जी। बाकी आप लोग खुद समझदार हैं, ये देश बना रहे और मेरे चैनल को आप इसी तरह प्यार मोहब्बत देते रहें। और मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मेरे वीडियोस को बहुत लेट हो रहा है तब तक के लिए। और हमारे वीडियोस अब लगातार आएंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।